हेलो स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज हमने कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सो हेयर वी हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम विद फंक्शन इनर प्रोडक्ट। हमें इनर प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है जिसके कि पैरामीटर्स एक्स एंड वाई होंगे। दिस विल कंप्यूट्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम लेंथ लिस्ट। दो लिस्ट जिनकी लेंथ सेम हो उनका इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करना है इस फंक्शन में। जैसे कि लिस्ट वन अगर ये दे रखी है, लिस्ट टू ये दे रखी है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये होना चाहिए। एक बार समझते हैं इस प्रॉब्लम को। सो हियर वी हैव टू क्रिएट एन अ फंक्शन विद नेम इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट नाम का हमें एक फंक्शन बनाना है। इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट जिसके कि पैरामीटर्स होंगे एक्स एंड वाई। और ये एक्स एंड वाई क्या है? ये एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट है। दिस इज लिस्ट वन एंड दिस इज लिस्ट टू। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिस्ट वन की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए लिस्ट टू की लेंथ से। लेंथ ऑफ लिस्ट वन मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ लिस्ट टू। अब इनर प्रोडक्ट वाले फंक्शन ने क्या परफॉर्म करना है वो देखते हैं। सपोज वी हैव लिस्ट वन जिसमें की वैल्यू क्या है? 1 2 3 and 4। देन वी हैव लिस्ट टू और इसमें भी सपोज करो वैल्यू जो है 1 2 3 and 4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनर प्रोडक्ट है इसका, इसने कैसे प्रोडक्ट करना है? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है लिस्ट टू के फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट टू के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसको हमने एक लिस्ट थ्री नाम की, मान लो एक नई लिस्ट बना दी है, उसमें हमने इंसर्ट अपेंड करते जाना है। जैसे 1 into 1 होगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया 4। देन 3 into 3 is 9। देन 4 into 4 is 16। तो इसीलिए हमें दोनों लिस्ट की जो लेंथ है वो सेम रखनी जरूरी है। सपोज करो कि अगर फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट की मान लो यहाँ पे लेंथ जो है वो 4 तक नहीं है, यहाँ पे एक और एलिमेंट है 5 है। लेकिन जो लिस्ट टू में है उसमें 4 ही एलिमेंट है, तो पहले चार एलिमेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट दिस लास्ट एलिमेंट? ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। इसीलिए हमें इन दोनों लिस्ट का जो लेंथ है इन दोनों लिस्ट की सेम रखनी जरूरी है, और इस तरह से हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो अब देखते हैं कि हमने ये पाइथन प्रोग्रामिंग से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमने ये इनर प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसने एक्स और वाई इन दो लिस्ट को जो है, जो हमने यूजर से इनपुट करवाई हुई है, उसको एज एन आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे पास किया है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि इन दोनों की लेंथ सेम है कि नहीं है। अगर लेंथ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ वाई तो रिटर्न हो जाए -1। अदरवाइज इनर प्रोडक्ट नाम का हमने एक नई लिस्ट बना दी है जो कि यहाँ पे अभी एम्प्टी है। फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाई है जो कि दोनों में से किसी भी, अगर यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ एक्स लिखूं या लेंथ ऑफ वाई लिखूं, दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो आई की जो रेंज होगी 0 से लेके लेंथ ऑफ द लिस्ट चलेगी। और हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट नाम की जो यहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है इसमें अपेंड करते जाना है एक्स के ith एलिमेंट को y के ith एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। और फिर जो भी रिजल्ट, जो भी इनर प्रोडक्ट लिस्ट बनेगी उसको हमें रिटर्न करवा देना है। तो यहाँ पे हमने यूजर से सिंपली जो है लिस्ट एंटर करवाई है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है इनपुट होता है वो स्ट्रिंग को एज एन इनपुट लेता है। तो इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इन दोनों लिस्ट को हमने इनर प्रोडक्ट में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा दिया है, और जो भी रिजल्ट आया, अगर लेंथ सेम नहीं होगी तो -1, अदरवाइज जो लिस्ट है वो आ जाएगी, वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि रिजल्ट की वैल्यू -1 है या नहीं। अगर -1 है, -1 कब होगी? जब दोनों ही लिस्ट की लेंथ जो है इक्वल नहीं होगी। तो अगर -1 आया तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे लिस्ट मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। लेकिन अगर -1 नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ लिस्ट में अपेंड हुआ है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुई है, तो हमने वो इनर प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज यहाँ पे शो करवा देना है। इसको रन करके देखते हैं।
यहाँ पे हमने एज पर दिस एग्जाम्पल, इसी को एज एन जो एग्जाम्पल में कहा गया है उसी को हम यहाँ पे इनपुट रखते हैं 1 2 3 4 5, देन सेकेंड इज ऑल्सो 1 2 3 4 5, तो रिजल्ट आ गया 1 4 9 16 12 25। तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार हम दोनों लिस्ट का जो लिस्ट की लेंथ अलग अलग रखते हैं 1 2 3 4, देन नेक्स्ट का 1 2 3, तो यहाँ पे हमें मैसेज आ गया लिस्ट मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। तो इस तरह से हमने दो लिस्ट का इनर प्रोडक्ट इसमें फाइंड आउट किया है। दोनों लिस्ट के nth एलिमेंट को लिस्ट 2 के nth एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और हमने एक न्यू लिस्ट जो है वो क्रिएट की है।